शौच के समय भूल कर भी ना करें ये 8 गलतियां, वरना शरीर को लग सकता है बड़ा झटका। क्या आप जानते हैं हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर पर कितना बड़ा असर डालती हैं। शौच करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसमें की जाने वाली 8 बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर को लग सकता है बड़ा झटका। आज हम बात करेंगे शौच के समय की 8 सबसे खतरनाक गलतियों की, जिन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए, वरना कब्ज, बवासीर, आंतों की बीमारियां और यहाँ तक कि हार्ट तक प्रभावित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, हम सब रोजाना टॉयलेट जाते हैं, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से करते हैं? हजारों सालों से आयुर्वेद में कहा गया है कि मल त्याग का तरीका, समय और आदतें शरीर के स्वास्थ्य का पहला पैमाना है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम ऐसी कई गलतियां करने लगे हैं जो हमारे पाचन तंत्र और शरीर को धीरे धीरे बीमार बना देती हैं। चलिए जानते हैं वो 8 बड़ी गलतियां जिन्हें आपको तुरंत रोकना चाहिए। गलती नंबर 1, बहुत देर तक मोबाइल चलाना। आजकल सबसे बड़ी गलती यही है, टॉयलेट में बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करना। सोचिए, जहां आपको 2-3 मिनट में उठ जाना चाहिए, वहां आप 15 से 20 मिनट बैठ जाते हैं। इतनी देर तक बैठने से मलाशय पर दबाव बढ़ता है, खून का संचार रुकता है और बवासीर की समस्या शुरू हो सकती है। मोबाइल के कारण ध्यान भटकता है, मल त्याग अधूरा रह सकता है, जिससे कब्ज बढ़ती है। अगली बार जब मोबाइल लेकर टॉयलेट में जाएं, याद रखें ये आदत आपके मलाशय के लिए टाइम बम है। गलती नंबर 2, जबरदस्ती मल त्याग करना। कई लोग सोचते हैं कि रोजाना टॉयलेट जाना जरूरी है, भले ही इच्छा ना हो, इसीलिए वो जबरदस्ती पेट पर जोर डालते हैं। ध्यान रहे, जबरदस्ती करने से न केवल बवासीर का खतरा बढ़ता है, बल्कि हर्निया और फिशर जैसी तकलीफें भी हो सकती हैं। मल त्याग एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब शरीर संकेत दे तभी जाएं। जबरदस्ती मल त्याग करना वैसा ही है जैसे बंद नल को तोड़ने की कोशिश करना। नुकसान सिर्फ आपका होगा। गलती नंबर 3, गलत पोजीशन में बैठना। आजकल ज्यादातर लोग वेस्टर्न कमोड पर सीधे बैठकर मल त्याग करते हैं, लेकिन हमारा शरीर नेचुरली स्क्वाटिंग पोजीशन, उकड़ू बैठना के लिए बना है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं कि स्क्वाटिंग पोजीशन में मल त्याग से रेक्टम सीधा हो जाता है और आंतों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। वेस्टर्न कमोड पर सीधे बैठने से आंतों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, कब्ज और बवासीर का खतरा बढ़ता है। सॉल्यूशन: अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो पांव के नीचे एक छोटा स्टूल या प्लेटफॉर्म रखें, ताकि घुटने थोड़े ऊपर आ जाएं और शरीर स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाए। सिर्फ पोजीशन बदलने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। अगली बार इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। गलती नंबर 4, मल त्याग के तुरंत बाद हाथ ना धोना। ये सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी की जाने वाली गलती है। टॉयलेट के बाद हाथ अच्छे से ना धोने पर मल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह तक पहुंच सकते हैं, जिससे डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कई लोग सिर्फ पानी से जल्दी से हाथ धोते हैं या बिना साबुन के धो लेते हैं। ये आदत बहुत खतरनाक है। सॉल्यूशन: मल त्याग के बाद हमेशा साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। आप चाहे तो हैंड वॉश या एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल करें। याद रखिए, साफ हाथ मतलब साफ पेट और साफ पेट मतलब स्वस्थ शरीर। दोस्तों, अगर आपको ये बातें काम की लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सोचिए, सिर्फ इन आदतों को बदलने से हम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आगे जानिए वो गलती जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी आंतें कमजोर हो जाती हैं। गलती नंबर 5, टॉयलेट जाने की इच्छा को बार बार टालना। कई लोग ऑफिस में, सफर में या आलस में टॉयलेट जाने की इच्छा को टाल देते हैं। सोचते हैं बाद में चले जाएंगे, लेकिन ध्यान दें, ऐसा करने से मल आंतों में सूखने लगता है, सख्त हो जाता है
और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। लंबे समय तक ये आदत आंतों की मसल्स को कमजोर कर देती है, जिससे क्रोनिक कब्ज और पाइल्स हो सकते हैं। सॉल्यूशन: जैसे ही शरीर संकेत दे तुरंत टॉयलेट जाएं। भले ही आप बिजी हों, अपने शरीर को प्राथमिकता दें। शरीर की आवाज को अनसुना करना वैसा ही है जैसे कार के फ्यूल इंडिकेटर को नजरअंदाज करना। देर से जाने पर नुकसान पक्का है। गलती नंबर 6, टॉयलेट में गलत सांस लेना। ये गलती बहुत लोग करते हैं लेकिन समझते नहीं। मल त्याग के समय लोग सांस रोककर पेट पर जोर लगाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। बुजुर्गों में तो ऐसा करने से बेहोशी या हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। सॉल्यूशन: मल त्याग के समय गहरी और धीरे धीरे सांस लेते रहें। पेट पर जोर न डालें, बल्कि रिलैक्स होकर बैठें। अगर मल सख्त है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, फाइबर खाएं और तुरंत दवाई लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। सही तरीके से सांस लेने से न सिर्फ कब्ज कम होती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत सांस भी आपको आईसीयू तक पहुंचा सकती है? इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब इन गलतियों से बच सकें। अब आगे सुनिए वो गलती जो आपकी स्किन और पेट दोनों को एक साथ खराब कर सकती है। गलती नंबर 7, शौच के तुरंत बाद नहाना या ठंडा पानी पीना। कई लोग टॉयलेट से निकलते ही ठंडा पानी पी लेते हैं या तुरंत नहा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर की नाड़ियों और पाचन तंत्र पर हल्का दबाव होता है। तुरंत ठंडा पानी पीने या ठंडा पानी से नहाने पर पाचन की आग मंद पड़ सकती है, जिससे अपच, गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। सॉल्यूशन: टॉयलेट के बाद कम से कम 15-20 मिनट रुककर फिर पानी पिए या नहाएं। याद रखिए, टॉयलेट के बाद शरीर को समय दें, वरना पाचन बिगड़ सकता है और रोज का रूटीन गड़बड़ा सकता है। गलती नंबर 8, साफ सफाई में लापरवाही। सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गलती है टॉयलेट के बाद ठीक से साफ ना करना। कई लोग बहुत जल्दी में सिर्फ एक बार साफ करते हैं या गीला टिश्यू इस्तेमाल नहीं करते। इससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन, खुजली और बदबू जैसी समस्या हो सकती है। सॉल्यूशन: टॉयलेट के बाद साफ पानी से अच्छे से सफाई करें। अगर संभव हो तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें कि वो बहुत हार्ड ना हो, वरना रगड़ से चोट हो सकती है। साफ सफाई सिर्फ आदत नहीं, बीमारी से बचाव का पहला हथियार है। दोस्तों, शौच करना हमारे शरीर का नेचुरल और रोजाना का प्रोसेस है, लेकिन अगर हम इन 8 गलतियों को बार बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे पाचन तंत्र कमजोर होगा, कब्ज, बवासीर, पेट दर्द और गंभीर बीमारियों होने का खतरा बढ़ेगा। तो आज से ही इन आदतों पर ध्यान दें। मोबाइल को बाथरूम के बाहर छोड़ें, जबरदस्ती या देर करके मल त्याग ना करें। सही पोजीशन अपनाएं, हाथ अच्छी तरह धोएं, सही समय पर पानी पिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें।